स्क्रीन पे एक देश देख रहे हैं, लैटिन अमेरिका का ये बेहद खास देश गुयाना। और गुयाना में भारत का विमान उतरा C-17 और इस विमान से कुछ खास निकला है जो गुयाना को दिया गया। अब सवाल ये है कि इसे भारत का मास्टर स्ट्रोक क्यों कहा जा रहा है, भारत गुयाना में क्यों घुस रहा है और क्या अमेरिका को ये बुरा लग सकता है? क्योंकि हेक्सेत ने अभी जो बयान दिया है वो बयान लैटिन अमेरिका को लेकर खास तौर पर था। जानेंगे हेक्सेत ने क्या बयान दिया और भारत ने क्या भेजा है और सबसे बड़ी बात क्यों भेजा है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को। एक लिस्ट देख रहे हैं आप, इस लिस्ट में दिया गया है कि कौन कौन से देश हैं जिनकी जीडीपी ग्रोथ रेट हाई रेट पर चल रही है। एक है साउथ सूडान, दूसरे पे है लीबिया, तीसरे पे है गुयाना, चौथे पे आयरलैंड, किर्गिज रिपब्लिक, छठे पे तजिकिस्तान, इथोपिया, जॉर्जिया, गुयाना, रवांडा, ये सातवें पे है। अब इनकी ग्रोथ रेट अगर आप देखेंगे ना तो ये ग्रोथ रेट आपको बहुत ज्यादा दिखेगी। तो ये जो ग्रोथ रेट है, इनकी जनसंख्या और इनके भौगोलिक परिस्थितियां और इन सब के बीच में सबसे बड़ा फैक्टर क्या बना है? सबसे बड़ा फैक्टर बना है तेल। गुयाना की जीडीपी ग्रोथ रेट 10.3% है। क्यों? अचानक से रातों रात गुयाना ने एक ऐसा खोज किया जिस खोज के बाद पता चला कि गुयाना के पास तो तेल का बहुत बड़ा भंडार है। गुयाना के पास इतना बड़ा भंडार है कि इसे देखकर उस समय जब मादुरै थे शासनकाल में, मादुरै के अंदर लालच जाग गया और मादुरै ने कहा कि नहीं, ये जो तेल है ये तुम्हारा नहीं है। गुयाना का ये तेल भंडार एक बहुत बड़े इलाके और इसे देखकर अब वेनेजुएला को लगने लगा कि नहीं जी, ये तो जमीन हमारी होनी चाहिए। हालांकि वेनेजुएला के पास खुद भी काफी तेल था, लेकिन उस समय भी जिस समय अमेरिका ने वेनेजुएला के सारे पेंच कस रखे थे, आर्थिक प्रतिबंध लगा रखा था, तब भी वेनेजुएला ने कहा कि ये गुयाना का आधा हिस्सा, ये जो देख रहे हैं आप, इन पूरे मार्क्ड एरिया पर वेनेजुएला ने कहा ये हमारा है और अब हम सेना उतार देंगे। संसद में उन्होंने नया मैप भी प्रस्तावित कर लिया, नया मैप फाइनल भी हो गया और फिर वो गुयाना के साथ भिड़ने को तैयार भी। गुयाना संकट में पड़ गया, छोटा सा देश वेनेजुएला के तुलना में, और इनकी सेना भी कम थी, लेकिन गुयाना के पास एक सपोर्ट था और वो सपोर्ट था अमेरिका। लेकिन अभी ना परिस्थितियां थोड़ी बदल गई है। वेनेजुएला में मादुरै को उठा लिया गया डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा और वेनेजुएला में इनडायरेक्ट कंट्रोल हो गया डोनाल्ड ट्रंप का। अब रही बात वेनेजुएला का तेल जो है शो है, गुयाना के पास भी आधी जमीन पर तेल ही तेल है। अब अमेरिका की तरफ से कहा गया ठहर जाओ, टेंशन मत लो, ये जो झगड़ा है तुम दोनों के बीच में, ये झगड़ा हम सुलझा देंगे। अब वो किस तरीके से सुलझाते हैं, क्या गुयाना को फायदा होता है या लॉस होता है, वो तो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन फिलहाल गुयाना, जहाँ की आबादी करीब आधी आबादी ऐसी जो भारतीय मूल के। अब आप सोचेंगे कि गुयाना में भारतीय कैसे पहुँच गए और ये यहाँ क्या कर रहे हैं? तो सबसे बड़ी चीज ये है कि जब अंग्रेजों का शासनकाल था ना, तब बहुत सारी ऐसी चीजें चलती थी जो आज के डेट में अजूबा लगती। गुयाना की आबादी का 40 से 50% हिस्सा भारतीय मूल के लोग हैं। 1834 में ब्रिटिश साम्राज्य ने जब गुलामी खत्म कर दी, अब जब गुलामी खत्म हो गई तो कैरेबियन और गुयाना, यहाँ पर गन्ने की खेती होती थी, वहाँ मजदूरों की होने लगी कमी, और जब मजदूरों की कमी होने लगी तो ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, अफ्रीका की तरफ न जाकर ये भारत की तरफ आ गए और 5 मई 1838 को पहली 2 जहाज यहाँ से रवाना हुई कोलकाता, जिसमें 396 भारतीय मजदूरों को गुयाना पहुंचाया गया। और आज भी 5 मई को ईस्ट इंडियन अराइवल डे के रूप में मनाया जाता है। 1838 से 1917 तक ऐसे ही भारतीय मजदूर पहुंचने लगे। 2,38,909 भारतीय मजदूर पहुंचे, जिन्हें कहा जाता था गिरमिटिया। ये गिरमिटिया मजदूर कहाँ से जाते थे? उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड। दरअसल ये एक कॉन्ट्रैक्ट पर जाते थे। वादा क्या था? वादा था कि 5 साल बाद ही आपको भारत वापसी का टिकट मिलेगा। वेतन था कम, खाना रहना वहाँ होता था। अब इनके पास पैसे जमा हो नहीं पाते थे और जब पैसे जमा नहीं हो पाते थे तो 5 साल बाद ये सोचते थे कि वापस कैसे जाएंगे, टिकट खरीदने के पैसे तो है नहीं। धीरे धीरे ये क्या करने लगे, वहीं रहने लगे। जमीन खरीदी, चावल की खेती शुरू कर दी और उन्होंने अपनी संस्कृति को बचाया।
आज भी हिंदी, भोजपुरी, हिंदू मुस्लिम धर्म त्योहार, शादी रस्में, करी दाल अचार रोटी, ये सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा गुयाना में। गुयाना की संसद में कभी कभी हिंदी में भी बहस होती है और गुयाना के राजनीति में भारतीय लोग बहुत ही ज्यादा आगे बढ़े चढ़े हैं। इसी गुयाना में भारत ने अपने विमान को उतारा, C-70 ग्लोब मास्टर विमान को, जिससे निकाला गया है H-228 एयरक्राफ्ट यानी डॉर्नियर विमान। इस विमान को HAL ने बनाया है और इस विमान से गुयाना के सिविल एविएशन क्षमता में बड़ी वृद्धि होगी। दरअसल ये दूसरा प्लेन है जिसे लेकर C-17 पहुंचा है और ये लाइन ऑफ क्रेडिट पर दिया गया है, यानी कि कम ब्याज दर पर गुयाना को ये विमान भेजे जा रहे हैं। अब बहुत सारे लोग सोचेंगे कि इसमें मास्टर स्ट्रोक वाली क्या बात है। गुयाना के पास करीब 11 अरब बैरल तेल का भंडार है और इस वक्त गुयाना एक बड़ा तेल एक्सपोर्टर देश बना है। वैसे अभी गुयाना के साथ अमेरिका भी खड़ा है, भारत भी खड़ा है। भारत चाहता है कि गुयाना तेल का व्यापार भारत के साथ करे और पहले भी डील भी फाइनल हुई है। ज्यादातर माना जा रहा है कि गुयाना को इस वक्त पाले में लिया जा रहा है ताकि भारत के पास तेल की कमी न हो। भारत हर अपने दोस्त देशों को साथ ला रहा है ताकि किसी भी हाल में तेल की कमी न हो। जिस तरीके से तेल की परिस्थितियां बन रही हैं पूरी दुनिया में, कुछ एक्सपर्ट्स तो ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि अगर तेल की समस्या इसी तरीके से रही तो कहीं भारत ईरान के साथ ना खड़ा हो जाए। खैर, लेकिन लैटिन अमेरिका में भारत का घुसना इतना आसान नहीं है। स्क्रीन पर एक वीडियो है, मैं थोड़ा सा चाहती हूँ इस वीडियो को आप सुनिए। President Trump has drawn a new strategic map from Greenland to the Gulf of America to the Panama Canal and its surrounding countries. At the Department of War, we call this strategic map the Greater North America. Why? Because every sovereign nation and territory north of the equator, from Greenland to Ecuador and from Alaska to Guyana, is not part of the global south. It is a security perimeter in this great neighborhood that we all live in. Each one of these countries border either the North Atlantic or the North Pacific. Each one of these countries sits north of the two basic geographic barriers that exist in this region, the Amazon and the Andes Mountains. This is basic geography that we don't teach in schools as much as we should. And it restores our north-south relations, and we must get it right. In the north, the United States must enhance posture and presence in cooperation with you and our sovereign partners to defend our shared immediate security perimeter. In the south, meaning south of the equator, the other side of this great neighborhood, we will strengthen partnerships through increased burden sharing. This will enable you to take a greater role to defend the South Atlantic and the South Pacific, and to secure critical infrastructure and resources in partnership with us and other Western nations. This is what we did in World War II, just like we sunk ships with torpedoes in World War II. At the Department of War, we called it the quarter sphere defense. And we'll do this again. If we're serious... वीडियो में हैक्सेथ ने दबी जुबान में से ही एक बात साफ कर दी है कि लैटिन अमेरिका उसका इलाका है, यानी अमेरिका का इलाका, और लैटिन अमेरिका में हो रही कोई भी गतिविधि बहुत ज्यादा मायने करेगी। हालांकि गुयाना एक स्वतंत्र देश है, पर यहाँ पत्ता तभी तक डोलेगा जब तक अमेरिका चाहेगा। आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।